हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मयंक सर। यहाँ पे क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। इसमें एंगल एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी एंगल ए एल बी का वैल्यू निकालना है। और ये थोड़ा हॉट्स कैटेगरी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट थोड़ा सा है। इसको अगर नॉर्मल वे से निकाले तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल निकलता है निकलना इसका। तो अगर आप देखें कॉर्ड, आप इसको देखें ए बी को, अगर आप समझें कि डी पर उसने एंगल बनाया 60 डिग्री और सी पर बनाया 30 डिग्री। तो कुछ याद करें हम लोग की सर्किल में सेंटर पे अगर कोई कॉर्ड जितना एंगल बनाती है उसका आधा रिमेनिंग पॉइंट बनाती है। ऐसे ही अगर बीसी को आप देखें तो ये भी एक तरह से कॉर्ड है। देखिए आप डी पे देखें 50 डिग्री बना रही है, उसका आधा ए पर 25 डिग्री बना रही है। इसका मतलब है कि ए बी सी यानी ए बी भी एक कॉर्ड है और बी सी भी एक कॉर्ड है। इसका मतलब ए बी सी तीनों क्या है, कॉन्साइक्लिक है, यानी इनसे होकर के सर्किल पास हो सकता है। तो अगर सर्किल पास हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि डी हमारा सेंटर हो गया। तो ये चीज केवल समझने की है। तो यहां पर क्लियरली डी सेंटर, तो इसका मतलब हुआ कि ए डी इक्वल टू डी बी हो गया। क्यों भैया, रेडियस रेडियाई। और ट्राइंगल ए डी बी में अगर आप देखें ए डी इक्वल टू डी बी हो गया, इक्वल टू के मान लेंगे, सॉरी ए डी इक्वल डी बी है। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू के। और ऑब्वियसली तीनों एंगल का सम 180 होगा, यानी कि के प्लस 60 इक्वल टू 180। इट विल गिव यू के इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू 180, तो के 60 आ गया। अब ट्रायंगल ए एल बी में आते हैं। इन ट्रायंगल ए एल बी में x प्लस 25 प्लस के इक्वल टू 180 और x प्लस 25 प्लस के का वैल्यू है 60, 180 हो गया। तो x का वैल्यू हो जाएगा 180, 60 प्लस 25 85 हो गया, हो जाकर -85। आंसर आ गया हमारा 95 डिग्री। ये आंसर हमारा आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, केवल इसमें अप्रोच का देखना था किस अप्रोच से क्वेश्चन